पूरा लोक नृत्य है जो याद कराने का मैंने जो ट्रिक बनाया है, सबके बेनिफिट होगा बहुत अच्छी तरीके से। देखो, इन ट्रिक को पढ़ने के बाद आपको कोई भी प्रश्न हो जो लोक नृत्य से जुड़ा हो तो आप सही कर सकते हो। इसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ इस ट्रिक को कभी भूलोगे और नहीं। इतना आसान भाषा में ट्रिक के साथ समझाया हुआ है और याद रखने का बेसिक तरीका बताया हुआ है, तो आप नाम लिखा हुआ देख के समझ गए होंगे जीके ट्रिक। तो हम जीके की क्लास लेके आए हैं बहुत अच्छी तरह से। भारत के लोक नृत्य है जो लेकर आया हूं, भारत के लोक नृत्य जिसकी सभी ट्रिक्स एक साइड लिख रखी है और एक साइड राज्यों का नाम लिख रखा है और बीच में जो भी आपके लोक नृत्य है भारत के, जैसे राजस्थान के, पंजाब के, हर किसी राज्य के अलग अलग अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखो, पहला ट्रिक है जो आपके झारखंड राज्य का है। झारखंड का आपके क्या है, झारखंड में जर्रा ज्यादा बहता है। जर्रा बहता है तो वहां कोई किसान आदमी कार्य करता है, ठीक है। कोई किसान आदमी है जो कार्य करता है तो वहां रहने के लिए, सोने के लिए आपके चारपाई की जरूरत पड़ेगी। तो वहां चारपाई टिक नहीं पाती, ठीक है, चारपाई टिक नहीं पाती, इसलिए हम वहां 6 पाई की यूज करते हैं। जैसे 6 पाई कुछ मजबूती हो जाएगी तो वहां रह सकती है। 6 पाई यूज करते हैं तो इससे 6 पाई से हम समझ सकते हैं 6 छऊ पाई का, ठीक है। ये आपके छऊ पाई का, ये आपको ट्रिक है, जोश और जुनून के साथ याद रखना है और कभी नहीं भूल पाओगे। इस तरीके की ट्रिक है जो आसान भाषा में आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और आप पसंद देखते ही चुटकियों में हल कर दोगे, ठीक है। देखो, दूसरा हम ले लेते हैं आपके आसाम। आसाम में क्या होता है, आसाम की जैसे हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे देश में कहीं भी ऐसी अनहोनी घटनाएं होती रहती है जो आपके ये वो इसके भागी इस तरह की। तो हम एक आसाम की ले लेते हैं, ठीक है, आसाम की ले लेते हैं जिसे आपको बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, ठीक है। किसी की बेनी थी, वो काले गोपाल के साथ फरार, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद रखना है, बहू काले गोपाल के साथ भाग गई तो बहू से हम दीव और काले गोपाल से कली गोपाल, ये 2 नृत्य है असम के, ठीक है। ये आपको शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है। कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से इसको याद रख के, दिमाग में सेट रख के आप हल कर सकते हो, पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो, जिसमें भारत के लोक नृत्य पूछे जाओगे, ठीक है। इसके बाद अगला ले लेते हैं पंजाब। सिर्फ 5 मिनट में पूरे ट्रिक बता दूंगा और चैनल पे पहली बार बता रहे हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर देना। वीडियो कैसा लगा बता देना, ठीक है। इसी तरीके की और ट्रिक लेके आते रहेंगे। इसके बाद आपके आता है राजस्थान नहीं, पंजाब का क्या है, पंजाब में क्या है, नशे वाले लोग बहुत ज्यादा है। पंजाब ऐसे किसानों का एरिया है और अमीर लोग भी खूब है, इसलिए वहाँ नशे वाले लोग भी खूब है। तो वहाँ क्या है, नशा करके भांग की तरह, गिद्ध की तरह पड़ जाता है, भांग का नशा करके गिद्ध की तरह पड़ जाते हैं। तो उससे हम ट्रिक बना लिए, गिद्ध भी भांग पीते हैं, ठीक है। उससे हम ट्रिक से समझ सकते हैं गिद्ध से क्या होगा, गिद्धा, और भांग से भांगड़ा, ये 2 नृत्य पंजाब के, ठीक है। इसके बाद राजस्थान सबसे फेवरेट, मैं राजस्थान का ही हूँ, ठीक है। कोई अदर स्टेशन देखा होगा तो उसमें मैं एक बार उदयपुर गया था। उदयपुर में आपके कठपुतली नृत्य का अलग से प्रोग्राम होता है, तो उसमें मैंने भाग लिया था। मेरे को कठपुतली नृत्य कहाँ है वो घूम फिर के देखा तो वहां मिला नहीं। उसके बाद में मैं घूमता एक कोई वहाँ किले में गया, वहां आपके प्रोग्राम चल रहा था कठपुतली का। तो घूमता गया तब भी मेरे एक पैर में जो सुई थी, ठीक है। उससे हम याद रख लेते हैं कि मैं कभी राजस्थान जाऊंगा घूमने के लिए और वह कठपुतली नृत्य देखूंगा, ठीक है। कठपुतली नृत्य देखने के लिए वहां घूमा
और घूमता घूमता चला तो आपके पैर में सुई घुस गई, तो उसे आप याद रख सकते हो। कठपुतली से कठपुतली नृत्य, घुमा से घूमर नृत्य और सुई से सुईसनी नृत्य, ये 3 नृत्य है जो राजस्थान के तीनों फेवरेट है। और आपके सुईसनी नृत्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर कोई एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है, जिसमें ये भारत के भूगोल में ये आपके लोक नृत्य लगता हो तो इसमें आपको पूछा ही जाता है। इसके बाद में हम आगे पढ़ लेते हैं नागालैंड का। नागालैंड, नागालैंड में क्या है, नाग की तरह आपके चोंच होती है नागालैंड की। नागालैंड की जो चोंच है नाग की तरह, नाग के फण की तरह है, ठीक है। तो उसे हम याद रख सकते, नाग की चोंच मतलब चोंच मतलब चोंग, आपको याद रखना है चोंग। चोंग नागालैंड का नृत्य जो चोंग नृत्य है, ठीक है। इसके बाद अगला नृत्य है जो गोवा का। गोवा आपको पता ही होगा, भारत का पर्यटन स्थल है। गोवा बर्फीली जगह, इस तरह की पर्यटन स्थल है, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी की वहां चीजें, छोटा सा राज्य होते करते वहां बहुत अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो वहां क्या है, पर्यटन वाले घूमते घूमते वहां जाते हैं घूमने के लिए। तो वहां क्या होता है, जो पेग लगाने वाले हैं वो पेग लगाते हैं, तो वहां क्या पेग लगाने वाले खूब हो जाते हैं। तो उससे क्या है, आपके ढक्कन खोलते हैं, बोतल के ढक्कन खोलते हैं, तो हमने ढक्कन की मंडी लगा दी वहां, ठीक है। तो ढक्कन की मंडी लगा दी, तो उस ढक्कन की मंडी से हम क्या याद रखते हैं, गोवा की दक्कनी और मांडी 2 नृत्य है, दक्कनी और मांडी। देखो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इससे आसान आपको ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाली है। पूरे एक बोर्ड में आपके पूरी राज्यों के आपको लोक नृत्य तो याद हो जाएंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। इससे अगला नृत्य लेते हैं, देखो इससे अगले राज्य लेते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, अर्जुन और वो दुर्योधन आपके युद्ध लड़ते हैं, मैदान में उतरते हैं। तो अर्जुन क्या करता है, अरुण चला युद्ध लड़ने मुखेटा पहन के, इतना याद रख लेना कि अर्जुन का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश याद रखने के लिए अर्जुन का नाम चेंज कर दिया, अरुण बोल दिया, ठीक है, अरुण बोल सकते हैं। अरुण चला युद्ध लड़ने मुखेटा पहन के, ये आपको ट्रिक है, याद रखना है। इससे आपको देखो युद्ध मतलब युद्ध नृत्य और मुखेटा मतलब मुखेटा नृत्य। अरुणाचल प्रदेश के 2 नृत्य है जो युद्ध और मुखेटा नृत्य है। इससे अगला नृत्य आपके, इससे अगला आपको गुजरात। गुजरात तो मोदी जी का देश है, बहुत ही अच्छी तरीके से सबको याद ही होगा। और भांगड़ा यहाँ पे वो चलता है आपके गरबा और डांडिया, ठीक है। गरबा और डांडिया सबसे फेमस लोक नृत्य है जो गरबा और डांडिया है, जो मोदी जी के गृह राज्य है, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से चलता है, सबको याद ही होगा, ठीक है। इसके बाद में उत्तराखंड का। उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड एक आपके क्या है, नदियों का गढ़ है, नदियों का गढ़ है। उत्तराखंड तो एक नदियों का गढ़ है, जैसे ही कई कहते ही है उत्तराखंड तो नदियों का गढ़ है। तो उसमें क्या है, हम याद रख लेते हैं नदियों के गढ़ से हम गढ़वाली कह सकते हैं। गढ़वाली, गढ़ नाम है तो गढ़वाली हम उत्तराखंड के लिए लगा देते हैं, ठीक है। ये आपके उत्तराखंड का नृत्य है जो गढ़वाली हो जाएगा। इसके बाद में आपके जम्मू कश्मीर। भाई साहब जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है, वहां तो जाते दांत बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके की मुंह से आवाज आने लग जाती है, जिससे हम कह सकते हैं वहां बहुत ज्यादा सर्दी है, ठीक है। उससे हम राउफ ये एक अलग सा ही आएगा। ये प्रश्न तो आपके पिछली बार पटवार में पूछा भी गया था, ठीक है, कि आपके जम्मू कश्मीर के कौन सा लोक नृत्य है, तो उसमें आपको राउफ करना था, ठीक है। तो ये राउफ आपको याद रखना है, सर्दी के कारण हमारे मुंह से निकलता है तो इससे हम राउफ आवाज आती है ना, उससे हम याद रख सकते हैं राउफ, ठीक है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश का हम पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या भाई साहब बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फ के ढगड़ पड़े हैं, तो हम बर्फ पे चलते हैं तो हम चंपल पहननी पड़ती है, चंपल बर्फ पे चलते चलते हमारे आगे नदी को क्रॉस करना है, तो हमारे को क्या चाहिएगा, डंडा और नाव चाहिएगा। तो हम डंडा और नाव में क्या करेंगे, पेट के हम चल जाएंगे, डंडा और नाव ला दो, हम डंडे से नाव को आगे लेके चले जाएंगे, ठीक है। ये नदी क्रॉस कर लेंगे, उससे हम याद रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में पहले तो चंपल चाहिए, फिर डंडा और नाव चाहिएगा नदी क्रॉस करने के लिए। तो उसे हम क्या याद रख सकते हैं, छपेली नृत्य जो आपके
हिमाचल प्रदेश का है। और डंडा और नाव क्या है? डंडा और नाव आपके ये नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश का है। तो इससे आगे हम अगला पढ़ लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का भाई साहब याद रखना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ यहाँ से राजस्थान से छत्तीसगढ़ जाएंगे तो गाड़ी बिना कैसे जाएंगे? तो वहां पे गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा। तो उससे गाड़ी लेकर जाएंगे तो आपकी क्या होगा? आपकी गाड़ी में आती है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का है जो लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद उड़ीसी का। उड़ीसा तो भाई साहब बहुत ही अमीर आदमी है, वहां तो अमीर लोग रहते हैं। उड़ीसा तो अमीर लोगों का खानदान है, तो उससे आप कर सकते हो। वहां तो ऑडी गाड़ी खरीदते हैं, तो वहां तो उड़ीसा से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर उड़ीसा नाम आता है, ऊपर ओडिसी नाम आता है। ठीक है, ऑडी गाड़ी खरीदते हैं, वहां ऑडी गाड़ी रखते हैं, ज्यादा ऑडी गाड़ी चलती है तो ओडिसी हम याद रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में भाई साहब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपकी बहुत ही ज्यादा, एमपी में तो क्या बताइए, धन वाले लोग हैं, तो वहाँ किसान आदमी बहुत ज्यादा है। वहाँ आपके लावणी किसान आदमी है जो 3% लेते हैं साल में, तो वहाँ लावणी आवड़ी थाने के जो मारवाड़ी अंदाज बताए तो कहीं जी का तो लावणी आवड़ी रहे, तो बी टाइप में आप लावणी नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो लावणी नृत्य जो आपके महाराष्ट्र का है। इसके बाद में अगला राज्य लेते हैं मेघालय। मेघालय तो भाई, मेघालय तो आपके बांग्ला, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, एक दो छोटा मोटा याद रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में मेघालय। भाई साहब उत्तर प्रदेश योगी जी वाला राज्य आ गया। अब तो योगी जी वाला राज्य में आप डंके से याद रख लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, योगी जी वाले राज्य में तो आपको पता ही होगा, जो लड़के हैं जो खेल कूद में तो फेवरेट है, खेल कूद में फेवरेट है, तो वहां के लड़के भी बहुत समझदार है। वहां कोई भी नौटंकी देखने के लिए चला जाता है। ठीक है, लड़की की नौटंकी देखने के लिए वहां चला जाता है, तो उससे हम याद रख सकते हैं। उत्तर में कजरी नामक की लड़की थी, वो रासलीला कर रही थी। ठीक है, उत्तर में कजरी नामक की लड़की थी, वो रासलीला कर रही थी। देखकर छोरा नौटंकी देखने कुल में आ चले। ठीक है, कुल में आ गए, नौटंकी का कुल चल रहा था उसमें घुस गए। ठीक है, उससे हम याद रख सकते हैं, उत्तर में कजरी की रासलीला देखकर छोरा नौटंकी कुल में आ गए, छोरा कुल में नौटंकी आ गए। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, कजरी से कजरी, रासलीला मतलब रासलीला, और छोरा मतलब जोरा कर देंगे, जोरा नृत्य, और नौटंकी देखने के आए थे, और कुल में मतलब चरकुल्ला। ठीक है, चरकुल्ला में आए थे। ये आपके उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य थे सभी एक ट्री के साथ याद कर लिया। ठीक है, इसके बाद में आपको कर्नाटक को आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो उसका यक्ष गान है आपके जो राष्ट्रीय लोक नृत्य है, तो उससे आप याद रख सकते हो। तो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। ओके दोस्तों, इसी तरीके की इसी यूट्यूब चैनल पे आपको नई नई ट्रिकें मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।